नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की तारीख है 10 दिसंबर 2022। दोस्तों, पिछले 15-20 दिनों से मैं हैंड एनालिसिस नहीं कर पाया। कारण था, घर में मेरी बेटी की शादी थी, जिसके चलते व्यस्तता के कारण मैं हैंड एनालिसिस नहीं कर पाया। काफ़ी सारे हैंड एनालिसिस पेंडिंग है। बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछा कि क्या बात है, आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो मैं सभी को जो सच्चाई थी यही बताने का प्रयास किया कि व्यस्तता के कारण मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ चैनल पर, पामिस्ट्री पर और हैंड एनालिसिस पर। तो काफ़ी दिनों के बाद, 15-20 दिनों के बाद यह हैंड एनालिसिस फिर से मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, यह 40+ एज का एक मेल हैंड है। आज इनके हाथ को हम देखेंगे और जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं और ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष भी होता है, स्ट्रगल होता है। ये फ़िलहाल काफ़ी परेशानियों में जीवन बिता रहे हैं अपना, और इनकी आर्थिक स्थिति कुछ चिंताजनक है, ऐसा इनकी ओर से बताया गया। तो दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति की सन फिंगर लंबी हो जाएगी, सूर्य फिंगर जिसे कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव ऐसे लोगों के ज़्यादा होते हैं। आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं रहती। तो मैं शुरुआत में ही बता दूं कि इनका आगे अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। फ़िलहाल परिस्थितियां बेशक कुछ चिंताजनक हैं, लेकिन ये परिस्थितियां जीवन भर नहीं रहेंगी। आने वाले कुछ वर्षों में आपका एक बेहतरीन समय ज़रूर आएगा। तो अब इनकी सभी फिंगर को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बुध फिंगर, लंबाई अच्छी बुध फिंगर की। जब भी बुध फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोग जीवन में सक्सेस ज़रूर होते हैं। ऐसे लोगों को का जो मेंटेनेंस होता है, जो रखरखाव ये करते हैं घर परिवार का या चीज़ों का, फाइलिंग का या रुपए पैसे का, तो काफ़ी ऐसे लोग माइंड लगाकर काम करते हैं। याददाश्त ऐसे लोगों की बढ़िया होती है। व्यक्तित्व ऐसे लोगों का आकर्षक होता है और साधारण तौर पर ऐसे लोगों का जो भाषा का नॉलेज होता है, एक से ज़्यादा भाषाओं की अच्छी तरह से जानकारी ऐसे लोगों को होती है। तो इनके साथ भी ये ज़रूर होगा। और इनके हाथ का रंग गुलाबी है, जो रुपए पैसे को आकर्षित करने वाला होता है। तो ये बात तो फिर से मैं निश्चित तौर पर दोहरा सकता हूँ कि रुपया पैसा तो इनके जीवन में दोबारा से आएगा और ज़रूर आएगा। निराश होने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई बहुत नकारात्मक चिन्ह आपके हाथ में नहीं है कि मैं ऐसा कह सकूं कि आपका जीवन ऐसा ही चलते रहेगा। जो फिलहाल आप काफ़ी निगेटिव महसूस कर रहे हैं, बहुत नकारात्मकता आपके जीवन में है, तो ऐसा लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो सन फिंगर की बात बताई मैंने कि जब भी ऐसी सन फिंगर होती है, सूर्य फिंगर, तो फिर आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों के जीवन में। इनकी सन फिंगर देख के मैं एक बात और कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से इनको अपने संतान से कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होगी। ये आड़ा कट का निशान है, तो संतान से बहुत बार बदनामी भी होती है या संतान की आदतों से ऐसा व्यक्ति परेशान रहता है। तो कुछ ना कुछ बात इनके साथ में ज़रूर होगी। और सूर्य आपका निगेटिव है, आपको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है। एक साधारण सा उपाय, सूर्यदेव को जल अर्पण करना, ये ठीक रहेगा फिलहाल आपके लिए, आप ऐसा कर सकते हैं। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी, मोटाई भी अच्छी, लेकिन जो स्थितियां इनके जीवन में चल रही हैं, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर कुंडली वगैरह है इनके पास में तो चेक करा ले। शनि की 7.5 से पीड़ित जरूर होंगे। ये आड़ा कट का निशान है आपके हाथ में, तो नज़दीकी संबंधों में अगर आपने यारी दोस्ती में रुपया पैसे का लेन देन करा होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आपके जीवन में ज़रूर आई होगी या आएगी आगे भी।
ये आड़ कट का निशान जब भी आ जाता है, विशेषकर धन पर्व पर, इसको धन पर्व कहते हैं निचले पोर को, तो आपने रुपया पैसा दिया होगा तो मिलेगा नहीं, और अगर लिया होगा तो आप दे भी नहीं पाएंगे। और ऊपर से ये तिल, जब भी ये तिल आ जाएगा निचले पोर पर तो फिर कर्ज बाजारी वगैरह भी हो जाती है, कर्जों से परेशान हो जाता है व्यक्ति। तो ये बातें तो आपके साथ में दिख रही हैं। ऐसी स्थिति में आपको शनि के उपाय भी करने की आवश्यकता है। अब साधारण उपाय पर मैं यकीन रखता हूँ, तो इस फिंगर पर आप पहने एक तांबे का रिंग, इस पर एक आप पहन लें लोहे का रिंग, और नियमित रूप से शनि मंदिर आप जरूर जाएं। आप किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मानते हैं ग्रह पर्वत, ग्रह नक्षत्रों को अगर आप मानते हैं, विश्वास रखते हैं, तो कोई इसका तोड़ नहीं है। आपको शनिदेव की पूजा अर्चना करनी ही पड़ेगी। और एक बात जो मैं हमेशा दोहराता हूँ कि आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, योग, ध्यान, साधना या पूजा पाठ, इन सब के माध्यम से भी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जो भी उपाय आपको सूटेबल लगे वो आप ज़रूर करें, लेकिन करें तभी आपके जीवन की परेशानियां कम होंगी। गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट जरूर है, लेकिन एक मजबूत इच्छा शक्ति जरूर होती है। लीडरशिप क्वालिटी भले ही ना हो आपके भीतर में, लेकिन आपके स्वभाव में एक गुस्सा जरूर होगा, और आप जो बोल देते होंगे घर में, बहुत बार आपसे अन्य सदस्य आपसे डरते भी होंगे। ये भी एक बात है। भले ही लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, लेकिन एक मजबूत इच्छा शक्ति, एक मनोस्थिति आपके पास जरूर है कि जो करना है तो वो करना ही है, वो घर वालों को मानना ही मानना है। ऐसी बात आपके साथ में ज़रूर होगी। एक बात जो मैं देख रहा हूँ, आपकी सभी फिंगरों पर गैप नहीं है, ना इस फिंगर में गैप है, ना यहाँ पर गैप है, ना यहाँ पर गैप है। तो आप यारी दोस्ती में लगाव रखने वाले हैं। पिता से, पुत्र से, इन सब से भी आपका गहरा प्रेम लगाव है। उनकी आदतें भले ही कैसी भी हो। लाइफ पार्टनर से भी आपका लगाव है और झुकाव है। लेकिन ऊपरी पोर पर ये तिल आपकी धार्मिक भावनाओं की कमी को बताता है। आप बहुत अधिक धार्मिक निश्चित रूप से नहीं होंगे। धर्म कर्म को आप बहुत ज़्यादा नहीं मानते होंगे। आपका थंब भी कुछ इस तरह का है कि बहुत ज़्यादा आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, उसे अपनी तर्क शक्ति पर परखने के बाद ही विश्वास करते हैं। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है कि जो काम चाहा उसको पूरा ही करके माना। तर्क शक्ति भले ही उतनी ज़्यादा नहीं है। आप बेशक ज़्यादा बोलते भी नहीं होंगे, या बोलते होंगे तो मतलब का बोलते होंगे सिर्फ। बुद्धिमान तो है निश्चित रूप से आप, ये फिंगर बताती है कि बुद्धिमानी के स्तर में आपके कोई कमी नहीं है। चालाकी चतुराई के स्तर में कोई कमी नहीं है। ये जिस तरह से बाहर निकला हुआ भाग है, आपकी चतुराई और चालाकी को भी ये बताता है कि ज्ञान का स्तर, नॉलेज का स्तर आपका बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है। स्पष्टवादी भी हैं आप निश्चित रूप से। ये यव आपकी सभी उंगलियों पर यव, और लेफ्ट हैंड में तो आपके बुद्धाई भी है, ये राइट हैंड है। तो निश्चित रूप से आप स्पष्टवादी भी हैं। बातों को छुपा कर या घुमा फिरा कर कहना भी आपको नहीं आता है। आपके जीवन का तरक्की का ग्राफ अगर मैं देखता हूँ तो कुछ कमी इसमें है ज़रूर। ये भाग जब भी इस तरह से होगा कि 2 उंगलियां ऊपर हो जाए व्यक्ति की, तो फिर कहीं ना कहीं जीवन में अपनी इच्छा शक्ति के चलते या अपनी बहुत ज़्यादा डेयरिंग के चलते, जबकि आपकी सन फिंगर लंबी है, सूर्य फिंगर, तो ऐसी स्थितियां होती है कि व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है और जिसका उसको परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो आपके साथ भी वही बात है कि तरक्की का ग्राफ, इसे बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन गलत डिसीजन के चलते आप अपना नुकसान जीवन में आपने करवाया है। ये आपका तरक्की का ग्राफ बता रहा है। तो अब आपकी सभी लाइनों को देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आपकी लाइफ लाइन लंबाई है अच्छी, तो उम्र भी अच्छी, और इस लाइफ लाइन को अगर थोड़ा गंभीरता से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन पर दबाव है, तनाव है, गहरी है लाइफ लाइन।
ये जीवन में संघर्ष को बताती है इस तरह की लाइन। और आपकी उम्र 40+ है, निश्चित उम्र मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं ये यव यहाँ पर, और इसी लाइन पर लाइफ लाइन पर आप देख सकते हैं ये उभार, यहाँ भी यवनुमा आकृति। ये आपकी लाइफ का सबसे ख़राब टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड से आप फिलहाल गुजर रहे हैं। जैसे ही आप इससे यव को पार करेंगे आपकी लाइफ में अच्छा समय ज़रूर आएगा। तो इस यव को अगर मैं देखता हूँ तो यह 5 वर्ष से कम की स्थिति तो नहीं है। तो आने वाले कुछ वर्षों में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ज़रूर होगा, क्योंकि अगर आप शुरुआती दिनों में देखेंगे तो राहु रेखाएं काफ़ी सारी हैं, काफ़ी बुरा समय आपने जीवन में निकाला है। ये राहु रेखाओं का प्रभाव आगे यहाँ कहीं भी नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा क्लियर लाइफ लाइन। तो फिर अच्छा टाइम क्यों नहीं आएगा? सिंपल सी बात है, अच्छा टाइम आपका ज़रूर आएगा। लक लाइन भी आपको सपोर्ट कर रही है आगे चल के। ये लक लाइन भले ही बहुत अच्छी नहीं है, रुपया पैसे की भरमार भले ही नहीं होगी, लेकिन अच्छा टाइम जिसे कहते हैं खा पी कर संतुष्ट व्यक्ति, वो टाइम आपके लाइफ में आने वाले समय में ज़रूर आएगा। क्योंकि लक लाइन भी आपका सपोर्ट कर रही है और लाइफ लाइन भी आपका सपोर्ट कर रही है, और ऊपर से वीनस माउंट भी आपका इतना अच्छा है कि सुख सुविधाएँ कमी व्यक्ति के जीवन में नहीं रहती सुख सुविधाओं की। ये इतना अच्छा शुक्र पर्वत और इतना उभार लिए हुए शुक्र पर्वत और ये आड़ी रेखाएं, तो ना ही तो कोई इन्वेस्टमेंट की कमी रहेगी आने वाले कुछ वर्षों में, और ना ही तो रुपए पैसे की कमी रहेगी, ना ही तो सुख सुविधाओं की कोई कमी रहेगी। हाँ, संतान से थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। ये जो यव को संतान सुख के लिए देखा जाता है, तो संतान से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको ज़रूर है और वह आगे भी रहेगी। लेकिन अगर आप उपाय वगैरह करते हैं, सूर्य के उपाय या शनि के उपाय, तो काफ़ी हद तक आपकी धन की समस्या और पुत्र से अगर आपको समस्या है कोई, या नेम फेम को लेकर कोई समस्या है, तो इसका समाधान होगा और चमत्कारिक ढंग से होगा। माइंड लाइन को अगर देखेंगे तो माइंड लाइन की लंबाई भी अच्छी है। ये माइंड लाइन इस तरह से यहाँ से अचानक कर्व लेती हुई, तो आने वाले वर्षों में आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। क्योंकि जो एक बात कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, या एक चोट खाया हुआ व्यक्ति संभल जाता है, वो स्थिति भी आपके जीवन में आने वाले वर्षों में आएगी। आपकी माइंड में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी माइंड लाइन पर भी यह दिखाई पड़ता है। ये जो आपके मन में चल रहे द्वंद्व, नकारात्मक विचार, मानसिक पीड़ा, ये सबको बताता है। लेकिन आगे आपकी लाइफ लाइन ठीक ठाक सी है। तो अब आपकी हार्ट लाइन को अगर देखते हैं, तो हार्ट लाइन में जो एक माइनस पॉइंट है इस तरह की हार्ट लाइन में होता है, अगर शनि पर्वत तक आकर रुक जाए किसी की हार्ट लाइन, हृदय रेखा, तो ऐसे में व्यक्ति थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं। रुपए पैसे को लेकर बहुत बार संबंध बना भी लेते हैं और बिगाड़ भी लेते हैं। आप खुद अपना नेचर समझ सकते हैं कि आपका नेचर किस तरीके का है। ऐसा नेचर आपका ज़रूर होगा कि रुपये पैसा आपके लिए बहुत मायने रखता है, रुपये पैसे के आगे आप संबंधों को अहमियत नहीं देते हैं, तो एक तरह से ऐसे लोगों को स्वार्थी भी कहा जाता है। तो आपका ये नेचर ज़रूर होगा कि रुपये पैसे के कारण किसी से संबंध बना लेना या बिगाड़ लेना आपके लिए एक मामूली सी बात है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सुधार करने की भी आपको आवश्यकता है। स्वास्थ्य रेखा आपकी लंबाई लिए हुए नहीं है, लेकिन शुक्र पर्वत तक जाती हुई स्वास्थ्य रेखा इस बात का भी संकेत है। इस रेखा को व्यापार रेखा भी कहा जाता है कि अगर आप कोई खान पान से जुड़ा व्यवसाय करते हैं, या कोई कॉस्मेटिक से जुड़ा व्यवसाय करते हैं, या कोई सुख सुविधाओं की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे जुड़ा आप कोई व्यवसाय करते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये इस तरह का आपका हाथ है, इस तरह का आपका वीनस माउंट है, तो आपको इन चीज़ों में सफलता मिलेगी। आप करें निश्चित रूप से, कोई खान पान से संबंधित व्यवसाय या कॉस्मेटिक या सुख सुविधाओं की जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी उसमें आ जाती हैं। ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि शुक्र से संबंधित व्यवसाय कौन से हैं। वो व्यवसाय आपको फ़ायदा ज़रूर देंगे।
आपकी मणिबंध रेखाएं भी अच्छी है। एक बढ़िया स्वास्थ्य होता है व्यक्ति के पास जब इस तरह से स्वास्थ्य रेखा अच्छी हो मणिबंध की। संतान सुख भी अच्छा खासा मिलता है व्यक्ति को और संपत्ति का सुख भी व्यक्ति को मिलता है। तो मणिबंध रेखाएं आपकी बढ़िया चल रही है, कोई निगेटिविटी मणिबंध रेखाओं में आपके विशेष रूप से नहीं है। हाँ, थोड़े उतार चढ़ाव जरूर है, तो आपकी सभी मेजर लाइनों में है और मणिबंध रेखाओं में भी है, लेकिन नकारात्मक स्थिति नहीं है। सब कुछ होता है एक संघर्ष के साथ, सबको सब कुछ व्यक्ति को मिलता है ऐसी स्थिति में जब ऐसी लाइनें हो। तो आपके सभी माउंट देखेंगे तो सबसे पहले बुध माउंट, उभार बुध माउंट का अच्छा है। एक जब इस तरह का उभार अच्छा होता है बुध माउंट का तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, चालाक होता है और व्यवसाय रोजी रोजगार के प्रति आस्थावान भी होता है। कुछ खड़ी लाइनें भी दिखाई दे रही हैं, तो व्यक्ति का नॉलेज भी होता है और रुपया पैसा भी होता है। संघर्ष एक अलग बात है, रुपया पैसा ना होना एक अलग बात है। तो भरमार भले ही ना हो आपके पास रुपये पैसे की, लेकिन जो आपका ख़राब टाइम चल रहा है यह निश्चित रूप से नहीं रहेगा। ये मैं धन रेखाएं भी देखकर कह सकता हूँ कि इतना नॉलेज तो व्यक्ति के पास ज़रूर होता है कि किसी न किसी जरिए से व्यक्ति धन अपने पास बुला लेता है, आ जाता है। ऐसे कई प्लान व्यक्ति के माइंड में होते हैं। आपके हाथ का रंग भी ये बात बताता है कि रुपये पैसा बहुत लंबे समय तक प्रॉब्लम आपके लिए नहीं रहेगा। और सन माउंट भी जिस तरह का आपका है, आपका समय भले ही कैसा भी हो, पड़ोसी या दूर के रिश्तेदार या आपके जान पहचान वाले ऐसा ज़रूर सोचते होंगे कि इनका सब कुछ बहुत बढ़िया है, इनकी तो लाइफ स्टाइल बढ़िया है, इनके तो मज़े ही मज़े हैं, इनके जीवन में कोई परेशानियां नहीं है। कहने का मतलब जो आपको करीब से नहीं जानता, दूर से देखकर यही बात अंदाज़ा लगाता है आपके स्टेटस का कि इनका सब कुछ काफ़ी बढ़िया चल रहा है। यह ऐसे सन माउंट का प्रभाव होता है जब इस तरह का सन माउंट दब जाए। और आप किसी पर कितने भी एहसान कर लो, कोई आपका कभी भी एहसान नहीं मानेगा, ना कभी माना होगा ना आगे भी मानेगा। ये बात भी आपके साथ में लागू है। शनि पर्वत ठीक है, कोई नकारात्मक शनि पर्वत नहीं है। लाइफ लाइन भी आपके सपोर्ट कर रही है, भले ही बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो इनकम के सोर्सेज भी आपके बने रहेंगे। और जो आपका टाइम ख़राब चल रहा है इससे तो अच्छा टाइम आपका है, फिर से मैं कह दूं आगे आपका टाइम बढ़िया है। गुरु माउंट पर उतना ज़्यादा उभार नहीं है, ना ही कोई गुरु वलय, इनकम्प्लीट कंप्लीट ऐसा कुछ भी नहीं। तो आस्था वगैरह के मामले में आप कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर हैं। धार्मिक आस्थाएं बहुत ज़्यादा मन में नहीं है। मैरिड लाइफ से एक जो होता है कि न बहुत संतुष्ट है, न है तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसी बात आपके साथ में है। निम्न मंगल का उभार भी बढ़िया है, आपके निम्न मंगल का उभार अच्छा है। हिम्मत, मेहनत, साहस सभी कुछ ये आपके साथ में ज़रूर है। और शुक्र के बारे में तो मैं कह चुका, एक अच्छा शुक्र है, आकर्षक व्यक्तित्व है आपका, एक सुख सुविधाओं भरी ज़िंदगी आपको ज़्यादा पसंद है। केतु कुछ इस तरह का है कि पुश्तैनी जमीन जायदाद का बहुत अच्छा लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता। आपके साथ वही प्रॉब्लम होगी कि पुश्तैनी जमीन जायदाद से आप संतुष्ट नहीं होंगे, बहुत अधिक बेनिफिट आपको नहीं मिला होगा। और जिस तरह का चंद्र है आपका, तो कह सकता हूँ कि यात्राएं वगैरह करना बहुत ज़्यादा आपको पसंद नहीं होगा। लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह करने में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। और मंगल भी जिस तरह का है, तो आप बहुत अधिक किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते हैं, ना ही ऐसी कोई स्थिति में आपका फंसने का इरादा है। कोई कोर्ट कचहरी या कानूनी वाद विवाद, पुलिस थाना जैसी स्थितियों से आप दूर रहना ही पसंद करते हैं। हालांकि हिम्मत, मेहनत, साहस सब कुछ आपके भीतर में भरपूर है, लेकिन आप अप्रिय स्थिति ऐसी कोई भी हो उसमें आप पढ़ना पसंद नहीं करते हो। नहीं तो आगे ऐसे कोई चांसेस मुझे आपके हैंड अकॉर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये है लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कुछ समानताओं की अगर बात करूं तो सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है इस आपके उंगलियों के यव के ऊपर, कि यव हैं तो आप स्पष्टवादी हैं। इस पर ये बुद्धा आई थंब पर, जो मैंने बताया था पिछले हैंड को देखकर कि बुद्धा आई है। ये व्यक्ति को
ऊर्जावान बनाता है, संतान सुख अच्छा होता है, संपत्ति सुख अच्छा होता है, और 40+ के बाद में रुपया पैसा भी ये अच्छा खासा देता है। तो ये सब बातें भी आपके साथ रहेंगी। और दोनों हाथों में जो एक बात कॉमन है, जो पिछले हाथ में शायद मैंने नहीं कही, कि इनके हाथ में एम का साइन भी है। भाग्यशाली है निश्चित रूप से। समय भले ही कुछ समय के लिए खराब चल रहा हो इनका, लेकिन एम का साइन व्यक्ति के हाथ में जब होता है तो फिर व्यक्ति डूब कर उबरने में सक्षम होता है। ये बात मान लीजिए, आपके लाइफ में अच्छा टाइम जरूर आएगा। आप भाग्यशाली हैं, आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आप किसी दुकान पर जाएं, कोई कस्टमर नहीं होगा, दुकानदार खाली बैठा हुआ दिखेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे उसके पास और दूसरे कस्टमर आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। या आप जिससे भी जुड़ेंगे उसके जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन जरूर होगा। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, निश्चित रूप से आप भाग्यशाली है भी। तो वीनस में वही बात, अच्छा वीनस का उभार, चाहे तो शुक्र से संबंधित कोई व्यवसाय आप कर सकते हैं। तरक्की ग्राफ इस हाथ में भी थोड़ा सा डावाडोल, कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में या डिसीजन में कमी। सूर्य फिंगर उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी थोड़ी लंबाई। तो जीवन में आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव देखने को ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर मिलते हैं। हाथ का रंग उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी सकारात्मक गुलाबी रंग हमेशा रुपए पैसे को आकर्षित करने वाला माना जाता है, और वो बात आपके दोनों हाथों में है। तो फिर जब दोनों हाथों में हो जाए एक जैसी बातें, तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से ज़रूर मिलते हैं। शनि फिंगर में निगेटिविटी उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी आप देख सकते हैं कि ये डॉट कर्ज बाजारी को बताता है। कर्जों में व्यक्ति न चाहते हुए फंस जाता है, ये अड़कट का निशान। फिर वही बात, नज़दीकी संबंधों में रुपया पैसा उधारी लेन देन में व्यक्ति को समस्या हो जाती है। तो वो बात आपके साथ में है और निश्चित रूप से ज़रूर है। स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा दोनों हाथों में आपके लाइफ लाइन को काटती हुई है। तो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आपको होगी 60 के आसपास, और स्वास्थ्य रेखा इस हाथ में निगेटिव है, जो आपके वर्तमान समय को बताती है कि निगेटिविटी आपके जीवन में व्यापार को लेकर, रोजी रोजगार को लेकर बनी हुई है, लेकिन आगे ऐसी कोई संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ती है। इस हाथ में भी आपका बुध अच्छा है, लेकिन इस पर खड़ी लाइनें नहीं है। ये एक विरोधाभासी स्थिति है कि इस हाथ में उस हाथ की तरह से खड़ी लाइनें नहीं हैं, लेकिन उतनी प्रभावशाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं धन को लेकर समस्या तो ज़रूर आपके जीवन में इस टाइम पीरियड पर बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। इनके हेड में जो भी कुछ था मैंने बताने का पूरा प्रयास ज़रूर किया। फिर भी इनकी ओर से अगर कोई क्वेश्चन है तो ये व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। और उपाय जो मैंने बताया कि इनको सूर्य के और शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। योग ध्यान प्राणायाम साधना वगैरह से भी ये जुड़ सकते हैं, और बहुत अधिक किसी ब्राह्मण के, पंडित के जो उपाय वगैरह बताते हैं, टोने टुटके बताते हैं, उनके चक्कर में आप ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। योग ध्यान प्राणायाम पूजा पाठ ये सब अपने लेवल पर करें। इस पर एक तांबे का रिंग, इस पर एक लोहे का रिंग, और सूर्य और शनि के उपाय करें। आप चाहे तो मेरे वीडियो देख सकते हैं, उपाय से संबंधित वीडियो भी दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर ग्रह पर्वत का वीडियो मिल जाएगा। हर ग्रह पर्वत के रोजी रोजगार का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।